एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्राइडे का दिन है और अभी दोपहर का टाइम है और अभी थोड़ी देर पहले मैं गई थी मार्केट क्योंकि मुझे लाना था ग्रॉसरी और उसको लाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो बस जल्दी से किचन में सबसे पहले जो है मैं लंच की तैयारी में लगी हूँ। और आज जो है लंच में वही जब अपना लेट हो जाते हैं ना तो सिंपल सा वही दाल और चावल बनता है। तो चावल तो सिंपल होता ही है और उससे भी ज़्यादा सिंपल मुझे लगती है अरहर की दाल, जो कि पल भर में बन जाती है। तो बस यहाँ पर जो है दाल मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। उसके बाद इसको चढ़ा देंगे बॉईल होने के लिए। और पैकेट वाली दालें हैं ना तो बहुत जल्दी जो है बॉईल हो जाती है, मतलब एक सीटी में ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाती है। इसमें हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्राइडे का दिन है और अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं ठीक 1:30। अभी अभी जो है ना मैंने दोपहर के जो है खाने की तैयारी करनी शुरू की थी। बस अभी दाल चढ़ाई हुई है और आज मैं बना रही हूँ सिंपल सी अरहर की दाल और चावल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है दोपहर के खाने में। क्योंकि मैं इससे पहले जो है ना मार्केट चली गई थी, घर का सारा जो सामान है वो ख़त्म हो गया था। तो आप लोगों को तो पता ही है कि जैसे ही मंथ का एंड होता है सभी के घर का यही हाल होता है कि घर का जो सारा सामान होता है, अपना ग्रॉसरी आइटम, वो खत्म हो जाती है। लेने में आपको पता है कि टाइम लग ही जाता है। तो बस सारा सामान फिलहाल घर में आ चुका है और अभी थोड़ी बहुत देर में आप लोगों के साथ अपना पूरा जो ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल में करने वाली हूँ शेयर आपके साथ। जो सबसे मेन काम है वो है खाना बनाना। तो सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगने लगी है और सुबह का नाश्ता भी ना आज बस कुछ ऐसा ही हुआ है। साथ ग्रॉसरी आइटम शेयर करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना दाल जल्दी से फ्राई कर ली जाए, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत देर में बच्चे जो हैं आ जाएंगे तो फिर वो खाना मांगेंगे। दोनों बच्चे जो है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए गए हुए थे। तो बस अभी जल्दी से यहाँ पर दाल में तड़के की मैं कर रही हूँ तैयारी। तो सबसे पहले मैंने प्याज लिए हैं जिनको कि चॉपर में चॉप कर देंगे। अच्छा हैंडी सा चॉपर होता है ना तो आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इधर जो है कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। उसके बाद उसमें डाला है 2 से 3 चम्मच देसी घी और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे हींग और जीरा। तो हींग और जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है किसी भी दाल में, स्पेशली हींग का, और अरहर की दाल में तो बेस्ट लगता है। उसके बाद जो है ये चॉप किए हुए प्याज इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। नॉर्मली तो मैं बिल्कुल सिंपल वाली दाल बनाती हूँ, बट अभी थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा जब हमें चावल के साथ खानी होती है ना तो थोड़ा सा इस तरीके से बनाएंगे दाल तड़का टाइप, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि दाल तड़के की रेसिपी नहीं है ये, फिर भी कोशिश उसी तरीके की कुछ कर रही हूँ। अच्छा इधर जो है होममेड जो जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो गए हैं उसके बाद 2-3 टमाटर चॉप कर लिए थे, साथ में हरी मिर्च भी चॉप कर ली थी, उसको भी ऐड कर दिया है। और अब इसमें जितने भी मसाले हैं बेसिक मसाले वो ऐड करेंगे। उसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स देंगे और बस यहाँ पर जो है मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बस इसमें फिर हमने दाल ऐड कर दी है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी और 3 मिनट तक पकाएंगे और अरहर की दाल बनके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर सारा जो आइटम है घर का वो आ चुका है। तो आप देख सकते हैं 5 जो पॉलीथीन बैग होते हैं ना उसमें आया है ये सारा सामान। तो बस अभी दिखाऊंगी आपको। अभी इसको ओपन करना है मुझे, उसके बाद सारी चीज़ों को उसकी जगह पे अरेंज करना है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये है मेरा मंथली जो ग्रॉसरी आइटम है। तो एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। तो शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। तो एक ही मिश्री का पैकेट में लेकर आई हूँ, सौंफ और मिश्री, जो कि खाने के बाद हम लोग खा लेते हैं। तो सौंफ मेरे पास रखी थी तो सिर्फ मिश्री में लेकर आई हूँ। यहाँ पर यह है गरम मसाले का बड़ा पैकेट और धनिया पाउडर है। साथ में ये इनो का मैं पूरा पैक लेकर आ जाती हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। जब भी इडली वगैरह बनानी होती है कुछ तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। साथ में ये है कसूरी मेथी, जो कि हर खाने में यूज़ होती है, मतलब मोस्टली खानों में हम इसको यूज़ करते हैं। और मेथी दाना जो कि ख़त्म हो गया था। और ये सूजी लेकर आई हूँ मैं, जिसके कि मैं 2 पैक लेकर आई हूँ। मतलब 1 किलो सूजी है, नमक है, हींग और ये मक्खन। और ये ब्रेड तो बस 2 दिन का मतलब यूज़ में आएगी, आज और कल बच्चे पूरी ख़त्म कर देते हैं। साथ ही साथ मैं लेकर आई हूँ याकुल्ट। तो याकुल्ट के भी मैं कम ही पैक लेकर आई हूँ, लेकिन मंथ में इससे ज़्यादा लगते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये इतने ही लेकर आई हूँ। 10 पीस होते हैं इसमें, तो इसमें 10 होते हैं। और उसके बाद ये है जीरे का पैकेट।
तो जितने पैकेट मुझे बड़े बड़े मिलते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बड़े बड़े पैकेट लेकर आऊँ, क्योंकि इनमें हम लोगों को ना फ़ायदा हो जाता है। जितना बड़ा पैक होगा ना उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये ब्रेड है मिल्क ब्रेड, तो मेरे बच्चों को मिल्क ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो माजा कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों को मिली है, क्योंकि भैया ने बोला इसको ऐसे ही ले जाओ, इतना सारा सामान ले रहे हो तो। साथ में ये मैं मेयोनीज़ का इस बार बड़ा पैक लेकर आई हूँ। अच्छा, मैं हर बार उनको बोलती थी मुझे बड़ा पैक दे दो, बट होता नहीं था, तो फिर इस बार था तो मैं ले आई। साथ ही साथ ये मैं लेकर आई हूँ सर्फ एक्सेल। तो ये मेरी मशीन जो है ना फुली ऑटोमेटिक है, टॉप लोड है, तो उसके लिए ये सर्फ एक्सेल मैटिक जो कि 2 लीटर मेरा लग जाता है बहुत इजीली, इसीलिए ये 2 मैं लेकर आई हूँ। और ये मतलब फुली ऑटोमेटिक के लिए भी है, सेमी के लिए भी है। फ्रंट लोड वाली जो मशीन होती है उसके लिए अलग आती है। और ये मैं लेकर आई हूँ शहद। जैसे कि आपको पता है कि सुबह लेमन हनी वाटर में लेती हूँ, तो उसके लिए शहद ख़त्म हो रहा था। फैमिली पैक मैगी का मैं लेकर आई हूँ, जिसके साथ ये छोटू मैगी ना फ्री मिला है। तो इस तरीके के भी ऑफ़र चलते तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। साथ ही साथ आधा किलो बेसन। तो बेसन मैं 1 केजी में ढूंढ रही थी, बट मुझे मिला नहीं, तो फिर मैं आधा किलो ही लेकर आई हूँ। और ये आधा किलो मैं घी लेकर आई हूँ पतंजलि का। तो दाल वगैरह को फ्राई करने के लिए ये वाला घी मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि घर का घी अभी इतना ज़्यादा है नहीं कि मैं दालों में उसको यूज़ कर सकूँ। साथ ही साथ चाय पत्ती का ये पैकेट मैं लेकर आई हूँ। ये छोटा ही पैकेट है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। 250 ग्राम का ये पैकेट है। और साथ में मैं लेकर आई हूँ 3 लीटर सरसों ऑयल। तो हम लोग सरसों ऑयल ही यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ नहीं करती हूँ, या तो ऑलिव ऑयल या फिर ये सरसों का ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जो 3 मैं लेकर आई हूँ, जिसमें कि एक जो है, एक तो मंदिर में हम लोगों के यूज़ होता है दिया जलाने के लिए, और 2 लीटर जो है मेरा तेल यूज़ होगा महीने में। और इसके बाद ये 5 किलो चीनी मैं लेकर आई हूँ। तो वैसे मैं 3 किलो लाती हूँ, लेकिन आज मैं 5 किलो ले आई। तो चलिए कोई बात नहीं, चीनी ऐसी है कि बच्चों के साथ यूज़ में आ ही जाती है। और साथ ही साथ मैं लेकर आई हूँ ये अमूल का बटर मिल्क। तो ये छाछ है, इसे तो हम अभी यूज़ कर लेंगे खाने के साथ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लेन बटर मिल्क है ये, एक होता है ना मसाले वाली छाछ, वो नहीं अच्छी लगती है, ये प्लेन है। साथ ही मैं लेकर आई हूँ 2 विम लिक्विड। तो 2 विम लिक्विड वैसे तो मैं बड़ा ढूंढ रही थी, बट मुझे मिला नहीं, तो फिर मैं ये 2 छोटे पैक ले आई। 20 रुपीज़ के 2 छोटे पैक हैं। और साथ में ये विम बार भी मैं लेकर आई हूँ। तो इनसे ही मैं आपको पता है मोस्टली यही यूज़ करती हूँ, बट इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है मुझे। तो इसमें आई थिंक 4 या 5 पैक ऑफ 4, हाँ 4 हैं इसमें, तो ये भी सही पड़ जाता है। अब बढ़ते हैं दालों की तरफ। तो दाल में मैं लेकर आई हूँ राजमा, जो कि 1 केजी है। और चना दाल है आधा किलो। और ये मसूर की दाल है, मसूर या मलका बोलते हैं शायद। इस दाल में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ। और ये छिलके वाली मूंग दाल है, साथ में राजमा अगेन यही, तो हाफ केजी के पैकेट है। और ये मैं लेकर आई हूँ मूंग दाल, जो धुली हुई होती है, और साथ ही उड़द छिलका। तो जिस हिसाब से हमारे घर में ज़्यादा दाल बनती है वो मैं मतलब जो ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसमें अरहर दाल भी है, जो कि पैकेट ये है। ये 1 किलो का पैकेट में लेकर आई थी, जिसमें कि अभी ये मैंने ओपन किया है, क्योंकि आज मैंने अरहर की दाल ही बनाई है। तो ये 1 किलो लगती है। तो इसमें से जो हल्की हल्की दालें होती हैं ना, जो लाइट दालें होती है, वो मेरी 1-1 किलो लग जाती है। राजमा भी आपको पता है अक्सर बनती ही रहती है, तो वो भी 1 केजी लग जाती है। बाकी का जो सामान है वो हाफ केजी लगता है। वगैरह करने के बाद अब बारी आती है, जितना भी आइटम मैंने आपको दिखाया है, जितनी भी दालें दिखाई है या जो भी सामान है, उनको उनकी जगह पे अरेंज करने की। तो जितना ही अभी मैंने आपको ग्रॉसरी दिखाया है ना, इसमें 2 चीज़ें अभी नहीं है, जिसमें कि आटा और चावल। तो अब वो तो इंस्टेंट तभी आता है जब वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी आटा भी है और चावल भी है, तो वो 2 चीज़ें छोड़ के बाकी का सारा सामान मैं ले आई हूँ। तो इतना ही हमारा ग्रॉसरी है जो मंथ में लगता है। तो बस इधर जो है इस टाइम पे मैं लेती हूँ दोनों बच्चों की हेल्प। तो बॉक्स को मैं ले आई हूँ डाइनिंग टेबल पे। अब बस सब में दाल भरती जाऊँगी। और पता है क्या होता है, वैसे मैं ना नीचे बैठ के करती हूँ, तो मुझे ना थोड़ा सा मुश्किल आती थी जब मैं नीचे बैठ के ये सारी चीज़ें दाल वगैरह बॉक्स में रखती थी। बट आज मैं डाइनिंग टेबल पे खड़े खड़े ये काम कर रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहा था, क्योंकि एक तो सारा सामान जो है ना वो फैलाया हुआ था। वो तो वैसे आपको दिखाने के लिए फैलाया हुआ था, बट ये था कि जब फैलाया हुआ सामान होता है तो आँखों के सामने सारी चीज़ें होती हैं,
तो बहुत इजीली जो है मिल जाती हैं। तो बस इसीलिए मुझे आसानी हो गई और मैं फटाफट से जो है अपने काम करने लगी। वंशिका को मैंने ना चीनी दे दी थी, तो वो 5 किलो चीनी थी। 5 किलो का ही स्टील का कंटेनर है, उसमें मैंने उसको भरने के लिए बोल दिया। तो बच्चे इस तरीके के काम में बिज़ी रहते हैं ना, तो थोड़ा सा ठीक रहता है, डिस्टर्ब भी नहीं करते और काम का काम हो जाता है। और साथ ही विदांश को ये काम दिया था कि वो बाकी का और जो आइटम है उसको जो है समेटने में मेरी हेल्प करे। तो बस यहाँ पर जो है मैंने दालें भर दी है। अच्छा, जो पुरानी दालें होती हैं ना, उनको मैं अलग से निकाल देती हूँ। फिर नई दाल भरने के बाद ऊपर पुरानी दाल रख देती हूँ, ताकि जब भी हम यूज़ में लाएँ उन दालों को, तो सबसे पहले जो पुरानी वाली दाल हो वो यूज़ हो। तो दालें रखने के बाद जो एक्स्ट्रा का सामान है, एक्स्ट्रा का मेरा मतलब है कि जैसे अभी सारे मसाले ख़त्म नहीं हुए, कुछ मसाले हैं मेरे पास जो जिनका हाफ़ हाफ़ पैकेट बचा हुआ है, तो वो सारे ना मैं एक अलग प्लास्टिक के बॉक्स में डाल देती हूँ बिना ओपन किए हुए। तो अभी जब भी मेरे को यूज़ करना होगा तो मैं उनको उस जो बॉक्स है उसमें से निकाल लूँगी। और बाकी का जो सूजी और बेसन जैसा आइटम होता है वो मैं रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डर होता है कीड़े लगने का। वैसे तो दालों में भी डर होता है, बट मेरे फ्रिज में इतनी ज़्यादा जगह है नहीं, वरना तो मैं दालें भी फ्रिज में ही रखूँ। तो जब बड़ा फ्रिज कभी ले लूँगी तो फिर दालें भी जो है उसी में आएंगी। तो इधर जो है सारी दालें वगैरह मैंने भर ली है। अब बच्चों को काम दिया है कि फटाफट से बॉक्स लेकर आओ मेरे पास, तो मैं उनको उनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। और जब हम ग्रॉसरी लेकर आते हैं वो एक काम तो होता ही है, साथ में जब उन्हें अरेंज करना होता है ना, तो वो मतलब बड़ा भारी काम होता है। और एक बार वो वाला काम निपट जाए ना, तो मन को बड़ी तसल्ली हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे ही मेरी हेल्प करा रहे हैं। अच्छा, सॉल्ट को भी जो है मैंने एक प्लास्टिक के बॉक्स में करके रख दिया है। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी नमक को प्लास्टिक में मत रखा कीजिए, या फिर अचार को प्लास्टिक में मत रखा कीजिए। तो यार जब भी हम शॉप में जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि अचार के जो हमें मार्केट में अचार मिलता है वो भी प्लास्टिक में ही मिलता है, नमक कितने टाइम से पैक्ड होता है वो भी प्लास्टिक में ही होता है। तो अब इतने सारे कांच के बर्तन तो अवेलेबल नहीं हो पाते, तो इसीलिए मैं प्लास्टिक में रखती हूँ। और इधर जो ये शौफ और मिश्री है ना, इसको जो है एक जो ये मर्तमान में लेकर आई थी, तो ये 2-3 खाली पड़े हुए हैं मेरे पास, तो इन्हीं चीज़ों के लिए ये रखे हुए हैं। तो इसमें पहले घी रहता था, फ़िलहाल घी मैंने दूसरे उसमें रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर दोनों चीज़ों को मिक्स करके मैं डाइनिंग में ही रख दूँगी, ताकि जिसको भी जब मन करे तो वो खा ले। अच्छा, शौफ कम हो गई, मिश्री ज़्यादा हो गई, वो सिर्फ वेदांश की डिमांड पे, क्योंकि उसने बोला कि मम्मा मुझे मिश्री थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो आप ज़्यादा रखो। तो बस अपना वो सब काम करने के बाद अब बारी आती है लंच के बर्तन धोने की। तो यहाँ पर पहले बर्तन अरेंज करूँगी मैं, उसके बाद ये सारे बर्तन वॉश कर दूँगी। और इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।